बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दौसा की बांदीकुई से बड़ी खबर आपको बता दें। बोरवेल में फंसी मासूम नीरू को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। 14 घंटे से राहत और रेस्क्यू जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी रंजिता शर्मा मौके पर मौजूद। विधायक भागचंद टांकड़ा भी जुटे हैं और पूरी रात से मौके पर जुटे हुए हैं। एक बार फिर नीरू और मां के बीच स्थापित करवाया संवाद। प्रातः 5 बजे मां और बेटी के बीच यहां पे संवाद करवाया गया। मां से बार बार बाहर निकालने की गुहार कर रही है नीरू। 14 घंटे से जीवन के लिए संघर्ष कर रही है ये मासूम बच्ची। तो बोरवेल में फंसी मासूम बच्ची और उसको बचाने की मुहिम लगातार जारी है। पिछले 14 घंटे से रेस्क्यू यहां पर जारी है और देखिए उसकी मां से यहां पे संवाद करवाया गया और अपनी मां से ये मासूम यही कहती हुई नजर आई कि उसे जल्द से जल्द यहां से बाहर निकाला जाए। तो बार बार बाहर निकालने की गुहार अपनी मां से करती हुई नजर आई। 14 घंटे से जीवन के लिए संघर्ष कर रही है मासूम। विधायक भागचंद टांकड़ा भी पूरी रात से मौके पर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बोरवेल में फंसी मासूम नीरू को बचाने की मुहिम लगातार जारी। तो कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी रंजिता शर्मा मौके पर मौजूद। विधायक भागचंद टांकड़ा भी पूरी रात से मौके पर जुटे हुए हैं और बोरवेल में फंसी मासूम को बचाने की कोशिश यहां पर लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो 14 घंटे से रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और 14 घंटे से जीवन के लिए संघर्ष कर रही है मासूम। इसके अलावा देखिए मासूम का उसकी मां से संवाद भी करवाया गया। तकरीबन 5 बजे मां और बेटी के बीच में यहाँ पे संवाद करवाया गया और मां से बार बार बाहर निकालने की गुहार करती हुई नजर आई नीरू। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दौसा की बांदीकुई से, जहां पे देखिए एक मासूम बच्ची जो है वो यहां पर फंसी थी। बोरवेल में फंसी मासूम नीरू को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। 14 घंटे से राहत और बचाव और रेस्क्यू जो है वो यहां पर जारी है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी रंजिता शर्मा मौके पर मौजूद। विधायक भागचंद टांकड़ा भी पूरी रात से मौके पर जुटे हैं। इसके अलावा एक बार फिर नीरू और उसकी मां के बीच में संवाद स्थापित करवाया गया और सुबह 5 बजे मां और बेटी के बीच में संवाद। तो वहीं देखिए मां से बार बार बाहर निकालने की गुहार कर रही थी नीरू जब वो ये संवाद हुआ, क्योंकि 14 घंटे से जीवन के लिए संघर्ष कर रही है मासूम। अब इस मासूम को इंतजार है कि कोई इसे बाहर निकाले, अपनी मां से वो मिले। चूंकि मां से एक बार फिर से संवाद यहां पर करवाया गया और इस संवाद में जो है वो यही सामने आया कि बार बार वो जो अपनी मां से गुहार लगा रही है। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे इस पूरी खबर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, अगर बात करें नीरू की, क्योंकि 15 घंटों का लगभग समय यहाँ पर पूरा हो चुका है और संघर्ष लगातार वो मासूम कर रही है, अपडेट क्या है फिलहाल लक्ष्मीकांत आपके पास? देखिए इंदु जी, बताना चाहता हूँ कि पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और कई बार ऐसे मौके भी मिले कि ये लग रहा था कि कुछ ही पलों में शायद नीरू जो है वो बोरवेल से बाहर आ जाएगी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। 2 स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। नंबर 1, जो बोरवेल की जो पाइप है उसके थ्रू नीरू को पिक करने की कोशिश थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार जुटी रही और लाल सूट के जो बनोला से जो लोकल जो एक्सपर्ट हैं, जो कई ऐसे केसेज में सक्सेस हो चुके हैं बच्चों को बाहर निकालने में, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। और चूँकि पूरी रात जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। कई बार ऐसे प्रयास किए गए कि बहुत जल्दी से ये जो पूरा रेस्क्यू है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। अल सुबह जो नीरू की जो माँ है उससे नीरू की बात कराने की कोशिश की गई, उसका बहुत अच्छा रिएक्शन है। ये एक सुखद, इसमें पूरे जो रेस्क्यू है उसमें एक ये सुखद बात है कि वो प्रॉपर रेस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन जो कुछ मुश्किल जो है, चूँकि लगातार 14 घंटे से ज़्यादा उसको संघर्ष करते हुए हो गए, तो कहीं ना कहीं वो कुछ थकी हुई महसूस हो रही है और
लगातार उसको दूध और बिस्किट देने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसने ना दूध पी सकी और ना ही वो बिस्कुट की तरफ से। अब पूरा जो प्रशासन का जो फोकस है वो पैरेलल जो टनल बना करके और नीरू तक पहुंचने की है। हम कैमरामैन को कहेंगे कि ये जो पूरा ऑपरेशन है अब इस समय फिर सुबह से शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 3 फीट जो पाइप है, 3 फीट गेज की जो पाइप है, लगभग 20 फीट पाइप जो है उसको टनल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ़ी जो खुदाई है वो की जा चुकी है, लगभग 10 फीट के करीब खोदा जा चुका है और 13 से 14 फीट तक ये खुदाई करनी है। तो लगातार जो प्रयास है जारी है। जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक लवाजमा है, वो पूरी रात यहाँ पर डटा हुआ है। हर तरह से प्रयास किए गए हैं। बीच में कई मुश्किलें भी पेश आई, जैसे बारिश हालांकि हल्की थी, उससे भी कुछ हल्का काम प्रभावित हुआ और लगातार जो टीमें हैं वो प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो सफलता कहें तो अभी सफलता नहीं मिल पाई है। फिर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। 2 स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पाइप के जरिए जो नीरू है उसको पिक करने की कोशिश की जा रही है और दूसरा जो है वो पैरेलल टनल बना करके ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी नीरू के पास पहुंचा जा सके और नीरू के पास ये जो पूरा ऑपरेशन है इसको ये कह सकते हैं कि 14 से 15 घंटे हो गए हैं। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो डटे हुए हैं, रात को भी अपने घरों में नहीं लौटे और पूरा जो प्रशासन है वो इस मौके पर लगातार अपना ये प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके नीरू की। देखिए इसमें एक मैं बहुत ही एक मार्मिक एक चीज़ जो मैं है बताना चाहूँगा दर्शकों को कि दोनों माँ और बेटियों के बीच में 30 फीट की दूरी एक मार्मिक दूरी बन गई। जो नीरू की माँ है वो बार बार अपनी बेटी को बिस्किट और दूध लेने की कहती रही, लेकिन जो नीरू की तरफ से जो रेस्पॉन्स था वो बाहर निकालने का था, लेकिन चूंकि उसकी माँ और पूरा प्रशासन जो है वो ये कह सकते हैं कि एक विवश है कि उस तक नहीं पहुंच पा रहे। लाख प्रयास के बावजूद भी जो सफलता है वो नहीं मिल पा रही। हम कोशिश करेंगे उस अधिकारियों से बात करने के लिए। जैसे जो एडिशनल एसपी जो हैं वो लगातार जो पूरी रात इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑपरेशन है और आगे कैसे बढ़ेगा बात करेंगे। सर, जैसे पूरी रात से ये जो ऑपरेशन है ये चल रहा है, अब आगे जो नए सिरे से ये कहें मॉर्निंग के साथ किस तरह की शुरुआत? देखो, रात में हमने पूरे संयुक्त रूप से हमने प्रयास किया है। एसडीआरएफ की टीम ने भी कार्य किया, एनडीआरएफ की टीम ने भी काम किया। एक लाल सोट की लोकल टीम है, उनका भी एक जुगाड़ सिस्टम है। जैसे ये एसडीआरएफ का एनडीआरएफ का है, वैसे लोकल जुगाड़ सिस्टम था, उससे भी लगभग प्रयास किया। 3-3.5 घंटे उन्होंने प्रयास किया और पूरी रात उन लोगों ने प्रयास किया, एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने। उसके पश्चात जो दूसरा विकल्प था हमारे पास कि हम टनल खोदें, टनल खोद करके सुरंग बनाएं, सुरंग के माध्यम से बच्चे को रेस्क्यू करें। उस कार्य को हम कर रहे हैं और एसपी साहब हमारे बैठे हुए हैं, कलेक्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, सारे रात सारे ही प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं बच्चों को जल्दी जल्दी रेस्क्यू कर पाएँ। क्या कोई ऐसा अंदाज़ा लग सकता है कि और कितना वक्त लगेगा इसमें? जैसा कि हमारी रेस्क्यू टीम बता रही है और एसपी साहब भी बार बार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि 1 घंटे का और समय बता रहे हैं, 1 घंटे बाद में हम इसको रेस्क्यू कर लेंगे। हम जो मौके पे मौजूद हैं एसपी रंजीता शर्मा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, एक थोड़ा सा कि भाई अभी और कितना वक्त लग सकता है? अब क्या नए सिरे से किस तरह से इस पूरे इसको लिया जाए? नए सिरे से नहीं, रात से ही पैरेलल टनल जो कि डीप शाफ्ट रेस्क्यू क्योंकि काम नहीं हो रहा था उससे, तो इसीलिए पैरेलल टनल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। और जहाँ तक आकलन की बात है तो इसमें 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद में आशा है कि बच्ची को हम रेस्क्यू कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि जो एसपी रंजीता शर्मा है उनका ये कहीं ना कहीं ये कहना है कि लगभग 2 घंटे का और
समय लग सकता है। और पूरे प्रशासन को ये उम्मीद है कि हर हाल में जो बच्ची है उसको बचा लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी जो पैरेलल जो टनल का काम है वो शुरू कर दिया गया है और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम के जो जवान हैं वो नीचे काफ़ी गहराई में जो पैरेलल टनल खोद रहे हैं और उसमें जुटे हुए हैं। पूरी रात जो प्रशासन का जो प्रयास है वो जारी था। पूरा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ मौके पर मौजूद है और लगभग 10 से 12 फीट जो टनल खुदाई का काम है वो पूरा हो चुका है। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, जैसे कि जानकारी दे रही हैं कि 10 से 12 फीट टनल खुदाई का काम यहाँ पर हो चुका है। किस तरह से दोनों पैटर्न्स यहाँ पे अपनाए जा रही हैं, लेकिन कितना वक्त और यहाँ पे लगेगा लक्ष्मीकांत, क्योंकि सभी की नजरें टिकी हुई है कि जल्द से जल्द नीरू को यहाँ पर बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि 14 घंटे से लगातार रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी कितना और वक्त लगना बाकी है? देखिए इंदु जी, एग्जैक्ट जो समय है वो कोई नहीं बता सकता और ना कोई उसको तय कर सकता, क्योंकि कल शाम 4 बजे से जब से ये रेस्क्यू शुरू किया गया है, हर एक व्यक्ति को ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी नीरू के पास में पहुंच पाएंगे और प्रयास भी काफ़ी तीव्र गति से किए गए हैं। लेकिन ये बताना कि अभी इस ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा, ये अभी बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन एक मोटा अंदाज़ा या मोटा एक समय माने तो अभी भी लगभग 1.5 से 2 घंटे जो है वो लग सकते हैं। और चूँकि टनल खुदाई के बाद में जो नीरू तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, तो ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे लक्ष्मीकांत जारी है, लेकिन कहाँ पर पेच फंस रहा है? क्योंकि कोशिश लगातार जारी है, 14 घंटे का वक्त बीत चुका है, टीम पूरी मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी तक उसे बाहर नहीं निकाल पाना, ये किस तरफ संदेश दे रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? क्योंकि कोशिश लगातार जारी, तो कहाँ पेच फंस रहा है लक्ष्मीकांत? देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि 2 तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पाइप के जरिए सीधा जो है नीरू तक पहुँच करके उसको पिक करके यानी उठाने की कोशिश काफ़ी की गई थी, लेकिन चूँकि जो नीरू है उसकी उम्र बहुत कम है और वो जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से दिए जाते हैं उनको प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाई। दूसरी एक वजह ये है कि लगभग 14 घंटे से वो संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको थकावट भी है और वो परेशान भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ जहाँ बात करते हैं टनल के माध्यम से जो पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी मिट्टी खोदनी पड़ रही है और पहले लगभग 30 फुट गहराई में जाकर के फिर पैरेलल जो टनल है वो बनाई जा रही है, तो वो निश्चित रूप से उसमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन पूरी रात से ये प्रयास जारी है कि कैसे भी करके बालिका तक पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल कोशिश यहाँ पे जारी है लक्ष्मीकांत, लेकिन 2 साल की मासूम, बहुत छोटी सी उम्र, जिसमें वो शायद अभी ठीक से समझ भी नहीं पा रही होगी जो उसको मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा होगा। लक्ष्मीकांत, यहाँ पे माँ से संवाद भी करवाया गया और एक ही गुहार लगाती हुई नजर आई नीरू की मुझे जल्द से जल्द बाहर यहाँ पे निकाला जाए। और क्या बातचीत यहाँ पर हुई लक्ष्मीकांत? देखिए, बिल्कुल जो ये कोशिश की गई थी कि चूँकि छोटी जो बालिका है वो कहीं ना कहीं माँ और परिवार की जो आवाज़ है उससे बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करेगी और उसने रेस्पॉन्ड किया भी। चूँकि एक बार दूध और बिस्किट भेजने की कोशिश की गई और उसने कुछ प्रयास किया भी, लेकिन वो दूध को लेने में और बिस्कुट खाने में सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद में जो उसकी बहन है उससे भी बात करवाई गई, तो वो उसकी तरफ से जो आवाज़ या जो एक गुहार जो आती है उसको बाहर निकालने की आती है और जिसमें पूरा प्रशासन और पूरे जो ग्रामीण जो है, पूरे परिवार के जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता है वो नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल सफलता यहाँ पर नहीं मिल पाई लक्ष्मीकांत, तो कोशिश लगातार जारी है। टीम की अगर बात करें तो कितनी टीम यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि कलेक्टर खुद यहाँ पर मौजूद है, विधायक की पूरी रात मौजूदगी यहाँ पर रही, तो टीम को लेकर भी जरा जानकारी दीजिए।
देखिए, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, जो जयपुर से आई हुई है, अजमेर से आई हुई है, वो लगातार इस तरह का जो उनके पास में जितने भी उपकरण हैं उनके माध्यम से नीरू तक पहुंचने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। और जो पूरा जो प्रशासनिक लवाजमा है वो पूरी रात से जुटा हुआ है। कहीं ना कहीं हर कोई ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो नीरू है उसको बाहर निकाला जा सके। और जो पाइप के माध्यम से जिस तरह का जो रेस्क्यू चल रहा था उसमें फिर से आप देख सकते हैं कि फिर से जो जवान जो हैं सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो फिर से जुट गए हैं। फिर से प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके नीरू को सीधा पिक किया जा सके या फिर टनल के माध्यम से बाहर निकाला जा सके। कोई भी एक पल भी रेस्ट करने को तैयार नहीं है और ना किसी ने पूरी रात किसी ने भी रेस्ट किया है। लगातार जो प्रयास हैं वो पूरी रात से जारी है। लगभग 14 से 15 जो घंटे हैं वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को हो चुके हैं। लेकिन जहां तक सफलता की बात करें तो निश्चित रूप से समय और लग सकता है, लेकिन पूरे जो प्रशासन का ये विश्वास है कहीं ना कहीं कि बहुत जल्दी ही नीरू को बाहर निकाला जा सकेगा। जी बिल्कुल, जो दूध बिस्किट है वो यहाँ पर भेजे जा रहे हैं लक्ष्मीकांत। ऑक्सीजन पाइप यहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा कैमरा भी एक वहाँ पे लगाया गया है। उस कैमरे में क्या हलचल नजर आ रही है, क्योंकि कैमरा ही ऐसा माध्यम फिलहाल नजर आता है जो ये बता सकता है कि नीरू फिलहाल क्या कर रही है, किस तरह की स्थिति उसकी बनी हो। तो उस हलचल को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आप सीधा जो लाइव फुटेज जो नीचे से आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मूवमेंट जो है वो उसके बदस्तूर है। देखिए, जिस तरह से अभी भी वो हिलने की और बाहर निकलने की खुद कोशिश कर रही है, पर चूंकि गहराई बहुत ज़्यादा है और वो बहुत कम उम्र की बच्ची है तो वो अपने प्रयास में सक्सेस नहीं हो सकती। लेकिन जो एनडीआरएफ की जो टीम के जवान है वो फिर से अपना प्रयास कर रहे हैं। चूँकि लगातार 3 से 4 घंटे कोशिश दोनों टीमों की तरफ से की गई, तो कहीं ना कहीं जो है वो जो बालिका है उसमें थकावट और उसकी जो लगातार जो जिस तरह से वो मुश्किल में फंसी हुई है उससे भी उसे कहीं ना कहीं परेशानी महसूस हो रही है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में ऊपर देखने की लगातार ये कोशिश कर रही है और जिस तरह से उसकी जो आई एक्सेस है वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे प्लीज़ जल्दी से बाहर निकालो। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये फिर कुछ बोलने की कोशिश कर रही है और इसके जो मूवमेंट्स हैं ये एक बहुत इस पूरे ऑपरेशन में सुखद चीज़ है कि वो उसका जो शारीरिक जो मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से सही है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी जो उसकी हिम्मत और जो हौसला है वो लगातार वो उस हिम्मत और हौसले के साथ इस मुश्किल से जूझ रही है। जी बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं और लाइव तस्वीर दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो ये मासूम बच्ची है इसको एक आस नजर आ रही है। इसकी आंखों पे अगर नजर डालेंगे तो लक्ष्मीकांत, इसकी आंखों में एक ही आस है कि जल्द से जल्द मुझे बाहर निकाला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई बच्ची, और 15 घंटे का वक्त यहाँ पे लक्ष्मीकांत लगभग बीत चुका है। लेकिन ये जो अब आने वाले 2 घंटे हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बच्ची अब थक चुकी है। खाने पीने की जो चीजें हैं उस तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो इन चीजों तक समर्थ यहाँ पे नहीं रह पाई। तो ऐसे में लक्ष्मीकांत लग रहा है कि जो ये 2 घंटे का वक्त आप बता रही हैं काफी ज्यादा मुश्किल भी है इस बच्चे के लिए, क्योंकि वो फिलहाल थकी हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आप जो सीधा ये जो विजुअल्स देख रहे हैं उसमें जो बालिका है उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी ये साफ तौर पर बता रही हैं कि वो कितना संघर्ष कर रही है और कितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। चूँकि जवान जो एनडीआरएफ का उससे फिर से संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बिस्किट जो है उसको आप नीरू से ये रेस्पॉन्ड चाहते हैं कि वो अपने हाथ ऊपर करें और वो किसी भी तरह से नीरू को जो ग्रिप है उस पर लेकर के और बाहर निकाल सकें। और वो प्रयास भी करती है, लगातार ऊपर देखने की कोशिश करती है, लगातार ऊपर देख भी रही है। लेकिन चूंकि जगह बहुत कम है, लगभग 8 इंची का बोर है और फिर जो पूरा जो डायमीटर जो है पाइप का वो बहुत ही छोटा डायमीटर है।
तो जवान जो है अपनी पूरी कोशिश में लगातार पूरी रात से जुटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता की जो किरण है वो निश्चित वक्त और लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जो इतना बड़े स्तर पर जो प्रयास किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सफल होगा और ये उम्मीद है कि नीरू को बहुत जल्दी बाहर निकाला जा सकेगा। हम बात नीरू के परिवार के लोगों से भी करने की कोशिश करेंगे, चूँकि वो पूरी रात इसी बोरवेल के पास में लगातार बैठे रहे हैं और जो बच्ची है उससे बात करने की कोशिश की है उन्होंने। तो जो परिवार के लोग हैं वो लगातार इस पूरे ऑपरेशन में साथ दे रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि ये सभी जो ग्रामीण जो लोग हैं आसपास वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो टीम है उसके साथ में मिलकर के जो भी मदद और जो भी राहत जो है वो करने की जो लगातार कोशिश है वो की जा रही है। कि मम्मी बोला ये आ रही है देखिए, तो हम फिर एक बार है ना संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि नीरू के जो फैमिली के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो बच्ची है उससे बात करने की कोशिश की है आप लोगों ने रात में, तो क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्या जवाब? भाई हम तो दूर से पड़ोसी था, दूर से देख करके बात कर रहे हैं, हमको पता नहीं। तो ये जो पड़ोसी हैं, जो नीरू की जो फैमिली है, नीरू के जो घर है उसके बिल्कुल पास में ही ये लोग रहते हैं, तो ये भी लगातार जो है उस प्रयास में जुटे हुए हैं कि भाई बच्ची को कैसे भी करके और बाहर निकाला जा सके। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि जो ग्रामीण है, स्थानीय लोग हैं, उनकी मौजूदगी है लक्ष्मीकांत। लेकिन जिस तरह से आप ये जानकारी दे रहे थे कि बच्चों तक दूध और बिस्किट यहाँ पे पहुंचाएगा, लेकिन बच्चों इसमें समर्थ नहीं रह पाई, इसकी क्या वजह रही वो भी जरा आपसे जानना चाहेंगे लक्ष्मीकांत। देखिए, चूंकि इस पूरे जो ऑपरेशन को चलते हुए 14 से 15 घंटे हो चुके हैं और बच्ची जो है उसको कल सांझ 4 बजे से लेकर के अब तक उसने खाना पीना नहीं खाया और वो लगातार जो थक गई है। तो ये जो पूरा जो एपिसोड है उस पर जब पूरी दृष्टि डालते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी मासूम जिसकी उम्र महज 2.5 साल है वो कहीं ना कहीं अंदर से भी टूट चुकी है, चूँकि वो बार बार वो कोशिश करती है कि मुझे बाहर निकाला जा सके। और एक बार आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि एक बार फिर जो नीरू की माँ है उससे संवाद बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो नीरू की जो माँ है वो नीरू से बात करने की कोशिश करेगी और उसको एक बार फिर से ये बताने की कोशिश करेगी कि वो दूध ले और बिस्किट ले, जिससे उसके जीवन को और सुरक्षित और बनाया जा सके। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से संवाद बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और देखिए तस्वीरों में अगर आप नजर डालेंगे तो माँ का रो रो कर बुरा हाल यहाँ पर है, लेकिन कमजोर फिलहाल वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बेटी को यहाँ पर आस है। 2 साल की मासूम बच्ची इंतजार कर रही है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस माँ को अभी मजबूत होना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए। फिर से संवाद यहाँ पर किया जाएगा, माँ फिर से उसको एक मैसेज यहाँ पर देगी और समझाएगी कि किस तरह से दूध बिस्किट यहाँ पे खाना है, क्योंकि बच्ची जो है वो माँ को बहुत अच्छे से समझती है। बच्ची का लगाव सबसे ज्यादा अपनी माँ से होता है, लेकिन यही माँ फिलहाल अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है क्योंकि 14 घंटे का वक्त यहाँ पर बीत चुका है। और सहयोगी लक्ष्मीकांत भी लगातार पल पल की अपडेट हमें दे रही हैं कि किस तरह से रेस्क्यू यहाँ पर जारी है। लक्ष्मीकांत, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से माँ से संवाद यहाँ पर एक बार फिर करवाया जा रहा है, चूंकि आप वहां पे मौजूद होंगे। क्या कह रही है नीरू की माँ अपनी बेटी नीरू को? देखिए, बिल्कुल नीरू की जो माँ है वो लगातार ये कोशिश करते हैं। देख नीरू आएगी, मैं अरे बेटी माँ आएगी। नीरू हाथ ऊपर कर, छोड़ दीजिए कानू। नीरू बाबू हाथ ऊपर कर दो, बाबू हाथ ऊपर कर जो बेटी, रो मत, चुप हो जा, हाथ को पकड़ ले, या पकड़ ले तो काट दूंगी मैं। नीरू बेटा तू यहाँ को पकड़ जाओ,
तू या को पकड़ ले, या को पकड़ जो बाबू, या पकड़ ले, हाथ डाल या मैं रिंग में हाथ डाल ये रिंग में हाथ डाल दे बेटा, हाथ ऊपर कर ले, ये ऊपर रस्सी को पकड़ ले, ये रस्सी को पकड़ जो बाबू, ये रस्सी को तू पकड़ जब तू पर आवेगी बेटा, रस्सी को पकड़ ले कानू तू, या पकड़, रस्सी रो में हाथ मत, डाल। चुप हो जा, या को पकड़ बाबू, या को पकड़े, या को पकड़े, या पकड़ ले, रस्सी को ऊपर पकड़, रस्सी को पकड़ जो, देख मैगी दीदी आएगी, देख झांक ऊपर मैगी दीदी आएगी, देख मैगी दीदी आएगी। तो इंदु जैसे इंदु जी आप देख रही हैं कि बार बार जो माँ और नीरू के बीच एक संवाद स्थापित करवाने की कोशिश की जा रही है और वो कहीं ना कहीं जो अपनी माँ की जो आवाज़ है उसके साथ में रेस्पॉन्ड करती है। और आप देख सकते हैं जो पूरे जो लाइव विजुअल्स जो हैं स्क्रीन पर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो अपनी माँ की आवाज़ के साथ में एक भावनात्मक जो मूवमेंट जो है वो आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पर। हम जो लाइव दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, तो दोनों माँ और बेटियों के बीच में एक बिल्कुल एक संवाद स्थापित किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बच्ची है वो अपनी जो माँ की आवाज़ के साथ में रिएक्ट करती है और वो बार बार जो माँ की आवाज़ सुन करके ऊपर देखने की कोशिश करती है। और अलसुबह तो ये जो संवाद था बहुत ही मार्मिक संवाद था। माँ बार बार अपनी बेटी को कुछ संदेश देती है और बेटी उसे बाहर निकालने के लिए कहती है। तो ये बिल्कुल एक बहुत ही एक मार्मिक दृश्य सुबह सुबह जो देखा तो वो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही दिल को हिला देने वाली एक घटनाक्रम है। नीरू माँ की आवाज़ के साथ में रेस्पॉन्ड करती है लेकिन वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और बाहर नहीं निकल पाती है। तो कहीं ना कहीं एक दर्द जो है लगभग माँ और बेटी के बीच में बीते 14 घंटे से ये दर्द की जो अभिव्यक्ति है वो कहीं ना कहीं लगातार देखी जा रही है। नीरू की तरफ से ये रेस्पॉन्ड आता है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन माँ बाप और पूरा प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं इतना विवश है कि उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। देखिए ये जो मार्मिक आवाज़ें हम एक बार फिर दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर माँ कोशिश कर रही है, बेटी को समझा रही है। लक्ष्मीकांत आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे और कोशिश यहाँ पर लगातार यही जारी है कि नीरू उसकी माँ से जो संवाद कर रही है उसके माध्यम से नीरू को यहाँ पे बाहर निकाला जाए। तमाम जो चीजें नीरू तक पहुंचाई जा रही, चाहे दूध की बात करें चाहे बिस्किट की बात करें, वो उसका सेवन करे। इसके लिए माँ देखिए कमजोर भी एक तरफ हो रही है, लेकिन उस माँ को ये पता है कि अगर वो कमजोर हो जाएगी तो शायद उसकी बेटी भी कमजोर यहाँ पर हो जाएगी।